नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। असम की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट आने वाले इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देगी, बल्कि इसे ब्रह्मपुत्रा नदी की नज़र कर देगी। इन ख्यालात का इजहार AIUDF के साबिक़ रुकन असम्बली जनाब अब्दुर्रहमान अजमल ने गवाह न्यूज़ से बात करते हुए किया। जनाब अब्दुर्रहमान अजमल मौलाना बदरुद्दीन अजमल के फर्जंद हैं, MLA रह चुके हैं, अजमल फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं। इन्होंने बताया कि NRC के नाम पर मुसलमानों से इनकी शहरियत छीनने की साजिश और कोशिश के खिलाफ AIUDF की जद्दोजहद मिसाली है। मुसलमानों के साथ इंसाफी के लिए 2005 में AIUDF का क़याम अमल में लाया गया था। इन्होंने असम में NRC के पस मंज़र से मुताल्लिक़ बताया कि असम में इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट, जिसे IMDT एक्ट कहते हैं, जो 1983 में इंदिरा गांधी की हुकूमत में असम के हालात के पेश नज़र बनाया गया था। इसमें यह प्रोविज़न था कि अगर कोई किसी को गैर मुल्की या बांग्लादेशी कहता है तो दावा करने वाले पर लाजिम था कि वो सबूत पेश करे जिसके खिलाफ दावा किया गया है। इसे इस वक्त तक नहीं कुछ कहा जा सकता जब तक इसके खिलाफ सबूत ना पेश कर दिया जाए। इस कानून की वजह से मुसलमानों को राहत थी, मगर इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, जहां असम सरकार ने इंतहाई कमज़ोर हल्फनामा पेश किया और इसकी दिफा की कोशिश नहीं की, जबकि जमीयतुल उलमा हिंद ने इस मुकदमे को बिसात के मुताबिक लड़ा, मगर बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को ख़त्म कर दिया। इसके बाद मुसलमानों पर जुल्म सितम के बदतरीन दौर का आगाज़ हुआ। दाढ़ी, टोपी और लुंगी वाले मुसलमानों को रिक्शों से उतार कर बांग्लादेशी करार दिया जाने लगा। हज़रत मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के मशवरे पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने हालात से मुकाबले के लिए अपनी क़यादत में गैर मुस्लिमों में से कमज़ोर और गरीब तबके को साथ लेकर पार्टी बनाने और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जद्दोजहद करने का फ़ैसला किया। चुनांचे 2005 में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की बुनियाद डाली गई। 2006 में पार्टी ने पहला इलेक्शन लड़ा, 10 MLA मुंतखब हुए और 15 उम्मीदवार मामूली से फ़र्क से कामयाब ना हो सके। 2011 में AIUDF के 18 MLA मुंतखब हुए। इसके बाद 2014 में इसके 3 अरकान पार्लियामान मुंतखब हुए। ये असम में मुस्लिम सियासत के इनकलाबी दौर का आगाज़ था। जनाब अब्दुर्रहमान अजमल ने बताया कि असम में मुसलमानों की शहरियत को मशकूक बनाने में कांग्रेस ने पहल की। असम गण परिषद यानी AGP ने मुसलमानों को डी वोटर्स यानी मशकूक वोटर करार दिया। ये दुनिया की तारीख में पहली मरतबा था कि 80,000 गरीब मुसलमानों को मुश्तबा वोटर्स करार देने का अजीब और गरीब ही नहीं बल्कि शर्मनाक वाक़या पेश आया। इसके बाद जब दोबारा कांग्रेस का इख्तिदार आया तो इसने 80,000 की तादाद को 2.5 लाख कर दिया। कहा जाता है कि इस वक्त सरकार में बैठे लोगों ने एक NGO के ज़रिए हुकूमत असम के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दायर करवाया कि 1951 से 1971 के दरमियान 40 से 50 लाख बांग्लादेशी हिंदुस्तान में पनागज़ी हुए हैं। लिहाजा इन सब की शिनाख्त करके इनको निकालने के लिए NRC तैयार किया जाए। चूँकि ये मुकदमा चोर दरवाजे से ख़ुद हुकूमत असम ने खुद अपने खिलाफ दायर किया था, इसलिए इसने कमज़ोर हल्फनामा दाखिल किया, जिसका मकसद यही था कि रातों रात 40 लाख मुसलमानों को बांग्लादेशी करार दिया जाए। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने ऐवान पार्लियामेंट में इस हसास और संगीन मसले को बहुत ही मुतासिरकुन अंदाज में उठाया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात के ज़रिए कानूनी चाराजोई भी की गई। सॉलिसिटर जनरल ने हुकूमत असम को लताड़ा। इसके बाद जब BJP हुकूमत इख्तिदार में आई तो इसने NRC को मुसलमानों को हरासा करने का ज़रिया बनाना शुरू किया और प्रोपेगेंडा किया कि 70-80 लाख आसामियों को, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की होगी, बांग्लादेशी करार देकर इनसे शहरियत छीन ली जाए और मुल्क बदर कर दिया जाए। AIUDF ने ज़बरदस्त जद्दोजहद की, गरीब और गैर तालीम याफ्ता शहरियों के दस्तावेज़ात को दुरुस्त करवाया। इस दौरान NRC का अमल मुकम्मल हुआ तो NRC के महरिकीन को ज़बरदस्त धक्का लगा, क्योंकि जिन 19 लाख शहरियों के NRC में नाम नहीं था, इनमें से तकरीबन 13 लाख गैर मुस्लिम थे। असम की मौजूदा हुकूमत ने NRC को मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की बहुत कोशिश की। इसके लिए इन्होंने पंचायत सर्टिफिकेट को भी बातिल करवाया, मगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल और दीगर हजरात ने सुप्रीम कोर्ट में कामयाब कानूनी जद्दोजहद की और सुप्रीम कोर्ट ने गांव पंचायत सर्टिफिकेट को काबिल कबूल करार दिया। इस दौरान सरकारी अमले ने फॉर्म्स में खानापुरी के दौरान गैर महसूस तरीके से मुसलमानों के फॉर्म्स पर NO का इंदराज किया। AIUDF इसके खिलाफ अदालत में रुजू हुई और फॉर्म्स में भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम में इम्तियाज़ का जवाब तलब किया गया तो बताया गया कि NO का मतलब नॉन ओरिजिन यानी गैर मुकामी है, यानी जो मुकामी ज़बान नहीं बोल सकते। हाई कोर्ट के मराठी वकील रिटायर्ड जस्टिस नेल्लापल्ली ने इस पर लताड़ा और कहा कि वो महाराष्ट्र के हैं मगर मराठी नहीं जानते। अब्दुर्रहमान अजमल ने कहा कि BJP खुला दुश्मन है, इसका रवैया सफाक है, इसकी पॉलिसी बदलने वाली नहीं, इसका एक मकसद है और एक ही मकसद है, इस मुल्क को मुकम्मल हिंदू राष्ट्र बनाना। कांग्रेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद इसके रवैये में तब्दीली आई है, इसकी पॉलिसी बदल सकती है। ये हमारा मुल्क है जिसके हम बराबर के शहरी हैं।
इसके ज़रे ज़रे से हमें मोहब्बत है, इससे वफादारी है, हमारी रगों में खून बनकर दौड़ती है। हमारे असलाफ ने इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद करने के लिए कुर्बानियाँ दी। आज हम इस मुल्क को फ़िरका परस्ती से आज़ाद करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।